As a cricket legend, you've always spoken about the historic India-Pakistan rivalry. Again, matches coming up for the Asia Cup or be the World Cup also. How special that rivalry is? I think the rivalry is always been there between certain countries, India, England, for example, because there's been history with India and England, so that's been quite interesting. In recent times, it's been Australia and India, which the matches, the series, whether in India or Australia, whichever one-day matches, test matches, T20 matches, are looked forward to by everybody. So yes, I think there's a context to it, and I think all the matches, and particularly in the Asia Cup, because Sri Lanka also has been winning the Asia Cup. So the rivalry between these three countries is always something special. So, current generation best batsman according to you? I mean, a lot of current generation best batsman according to you. I mean, a lot of talk going on between Babar and Virat. Whoever bats well on the day. So हमने देखा बीते दिनों इंडिया जो है अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कल हमने देखा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि बाकी जो स्पोर्ट्स है, जैसे कि रिले की टीम हमारी, हम नीरज को तो हमने पहले भी देखा है, 2 साल पहले देखा है, जहाँ पे उन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। वर्ल्ड में लास्ट ईयर वो सिल्वर उन्होंने पाया था, तो उनके लिए ये एक ज़रूरी था कि इस बार गोल्ड प्राप्त करें, और एक लंबा थ्रो करके उन्होंने वो प्राप्त किया, तो इससे उत्तेजन मिलता है बाकी जो है। और आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ नीरज ही नहीं थे, बाकी 3 भी हमारे जैवलिन थ्रोअर्स फाइनल में थे। तो एक बंदा जब अच्छा करता है तो मतलब उस स्पोर्ट को उत्तेजना मिलती है, और बाकी आसपास के जो खेलने वाले हैं वो भी उसको खेलते, तो ये बहुत आनंद हुआ। और उस टाइम तो मुझे याद है कि जब ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड पाया था, तब हम इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ वहाँ पे चल रही थी इंग्लैंड में, और ये तो टोक्यो में हुआ था, और हम लोग बैठे थे वहाँ पे और देख रहे थे कि, और मेरे मुंह से गाना निकला था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, और कल भी वैसा ही लगा। अमूमन ऐसा होता है कि जो गोल्ड जीतते जिन्होंने तैयारियां की बट चूक गए, और हमने देखा कि चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रज्ञानंद जी वो 18 साल की एज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे, तो आपको लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स पर भी अब धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, और देखिए उनको अब एक प्लेटफॉर्म जैसा मिल गया। जैसे एक पहले तो मतलब आप देखते थे कि शायद 2-4 स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत हुआ करती थी, प्रेस कवरेज मिलता था 2-4 स्पोर्ट्स को। अब सारे स्पोर्ट्स को ये एक आउटलेट मिल गया, मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, और उसी की वजह से जो बाकी के जो स्पोर्ट्स है वहाँ से भी हमें हमारे सितारे देखने मिल रहे हैं। हम प्रज्ञानंद के बारे में तो उन्होंने रनर अप किताब लिया, पर उसके लिए मतलब क्या है कि आज 18 साल के वो आगे जाकर शायद कई बार वो जीत सकते हैं। दूसरी तरफ बैडमिंटन वर्ल्ड में प्रणॉय ने सेमीफाइनल तक पहुंचे, नंबर 1 जो थे विक्टर एक्सेल्सन, उनको उन्होंने हरा दिया। तो ये देखिए सारे स्पोर्ट्स जहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है, तो मुझे इससे लगता है कि जो हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं या ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं कि स्पोर्टिंग कंट्रीज है, वैसे मुझे लगता है कि शायद 10-15 साल में भारत को भी एक स्पोर्टिंग कंट्री की मतलब कहा जाएगा। एक और सवाल आना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडिया टीम इसमें परफॉर्मेंस कर रही है, काफी प्लेयर हो गए, रिंकू सिंह की बात करें, सुमन गिल की बात करें, ईशान किशन की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, इनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह, काफी यंग प्लेयर जो काफी आईपीएल में काफी दावेदार देखते हैं, काफी तेजी से बैट्समैन बैटिंग करते हैं, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस को किस तरह देखें, क्योंकि काफी धीमे खेलते हैं लेकिन जब लास्ट ओवर में आते काफी आक्रामक दिखते हैं, उनकी बैटिंग को किस तरह देखते हैं, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी तुलना नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सबको, मतलब भारतीय क्रिकेट में अगर आपने देखा होगा कि एक ज़माने में सिर्फ मेट्रो से ही खिलाड़ी आते थे, अब देखिए आप धोनी को देखिए, झारखंड से आते हैं, रांची से आते हैं, और सुरेश रैना गाजियाबाद से आते हैं, मतलब मोहम्मद शमी को देखिए,
इतने सारे मोहम्मद सिराज जो मतलब मेट्रो से नहीं आते, तो ये सबसे बड़ी बात हुई है पिछले कुछ 20-1 सालों में कि सारे मतलब बाहर के लोग भी मतलब बाहर की जो नॉन मेट्रो से अब इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपकी जो कवरेज है उसी की वजह से हो रहा है, प्रिंट मीडिया से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोकल लैंग्वेज की कमेंट्री है उसी से तो सबको पता चलता है कि कौन सी खेलें हो रही है। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों की वजह से ये हो रहा है, और ये सिर्फ मतलब 1-2 जने क्रेडिट नहीं ले सकते, सारे जो मतलब सिर्फ कोचेज है, पर आपकी जो मीडिया है जो उनको एक्सपोजर देती है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। वर्कलोड मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा एंड फर्स्ट सिंह ने जसप्रीत बुमराह को लेकर उसका वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार। तो इंडिविजुअल पे है, इंडिविजुअल कोई भी बंदा हो वो अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह सब जानते होंगे, पर कोई भी हो उसको पता चलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे निगल है, मुझे कंधे में दर्द है, मुझे इधर दर्द है, उधर दर्द है, तो उसको रेस्ट देना जरूरी पड़ता है क्योंकि उस वक्त अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो फिर वो इंजरी शायद जो भी एक मतलब कुछ नहीं होगा, जो 3-4 दिन के रेस्ट के बाद भी ठीक हो सकता है, वो शायद और भी ज्यादा बढ़कर फिर आपके करियर को अफेक्ट कर सकता है। और सर एक और सवाल, वर्ल्ड कप आने वाला है पीछे अगला महीना अक्टूबर महीने से, किस 4 टीम को आप दावत देंगे क्योंकि काफी जो टीम है इसमें इंग्लैंड की बात है। ठीक है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है इंडिया में, बाकी कोई भी टीम आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।